उन लोगों को समझाने में कि हलवा हम लोग जो शब बरात पकाते वो साबित है किताब से, लेकिन तुम लोग किताब दिखाई नहीं देगा, इसलिए तुम लोग को कलाहीन झारखंडी दिखाता है। क्या हजरत हमारे उलमा क्या नहीं बोले? हम लोग जो खाते हैं शब बरात में वो किताब में है, लेकिन तुम लोग को किताब में हमारे अकाबिरीन आज 50 साल से मुनाजरा करते करते थक गए, लेकिन न तुम नबी के नबी को नूर मानते हो, न नबी से तुम मुख्तार मानते हो, न नबी को तुम क्या कहते हैं मुख्तार मानते हो, न नबी पे सलाम पढ़ते हो। तो हमारे से मुनाजरा हो गया। अब झारखंडी आया है, अब तुम कहते हो कि ये झंडा फजूल खर्ची है, कहाँ है? तो तुमको हम किताब में दिखाने जाएंगे, तुम तो मानेगा नहीं, इसलिए तुमको वहां नहीं, तुमको सीधे बांस दिखा देते कि तुम वहां नहीं मानोगे, तेरा बाप तो इनकार कर चुका है कि झंडा कहाँ है, चलो बेटा तुमको हम बांस में दिखाते हैं। तो यही बात को लोग बना के कर रहा है कि झारखंड ऐसा बोल रहा है। तो भैया हमारे उलमा समझा चुके हैं, हलवा भी समझा दिए, झंडा भी समझा दिए। अब शबे बारात में मुर्गा हम लोग कभी, हम मुहर्रम में कभी मुर्गा जबह कर लेते हैं, तो मुर्गा आप लोग कहाँ जबह करते हैं? कहाँ करते हैं? गर्दन में करते हैं। अब हाल है तो यही सब चीज है। अब एक माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, यही कह रहा है। तो भैया सही बात है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। अब सास ससुर कहोगे उसके कदम में तो क्या कहना होगा? उसका जवाब है गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है। अब इसमें कहाँ ना जाए बिदअत चीज का है जो तुम सोशल मीडिया में बोल देते हो, हमेशा जो मुंह आता बक देते हो। सटिया गया कुछ लोग सटिया गए, जो चाहता वैसे जिसके। भैया तुमको तकरीर करना, अपनी बात बोलो ना, तुम दूसरे को बुराई क्यों करते हो? स्टेज पे चुगली क्यों करते हो? क्यों करते भरते? हम क्या किसको बिगाड़ लिए हैं? हम अपने तर्ज चल रहे हैं, तुम अपने इलाज से चलो। अब तुम्हारा अगर तुम्हारे नहीं चल रहा है तो तुम किसी को टच करके आगे बढ़ना चाहते हो, तो झारखंड कोई तकलीफ नहीं है। मुझे कोई मेरी बुराई करे, हम उसको कभी बुराई नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हर बुरा का अंजाम बुरा होता है, बस मैं सब्र करता हूँ, और सब्र करने वालों के साथ खुदा होता है, जिसके साथ खुदा होता है सारी खुदाई उनकी होती है। आपने करबला के धरती पे देखा होगा 22,000 फौज खा पी के आया था, कुरान को पलट देंगे, शरीयत को मरोड़ देंगे, लेकिन नाना के उम्मतियों में, उनके नवासे, उनके खानदान में, उनके घरानों में एक ऐसा चिराग बन के उभरा जो मैदाने करबला गए और आंखों में आंखें डाल के कहा सुन लो, हम पूरा खानदान दे देंगे लेकिन नाना के दीन को झुकने नहीं देंगे। और पता चला कि करबला में जुल्म करने वाले का नामो निशान मिट गया है, सब्र करने वाले दुनिया में छा गए। इसलिए मुसलमानों, भारत के लोगों, तू जुल्म का तो तुम सोचते हो तो मुझसे सब्र कर लो। आज जो हुकूमत के जानिब से मुसलमान के दोहरी नीति में खड़ा किया है, तुम सब्र कर लो। जब सब्र करोगे खुदा तेरे साथ होगा, जिसके साथ खुदा होगा सारी खुदाई उसकी होगी। चलिए इसमें कितना हुआ? एक आदमी कोई है 500 टका दे दीजिएगा, रखिए 600। ऐसा कीजिए, सुनिए चैनल वालों, तुम लोग बड़ा डिस्टर्ब करते हो। सुनो एक काम करो, तुम लोग एक साइड कहीं चैनल लगाना, इस तरह लगा देते हो ना, कभी तुम लोग सुभान अल्लाह पढ़ोगे और तुम लोग क्या करोगे? झारखंडी का अच्छी बात को तुम लोग नहीं करोगे। उसमें माशाल्लाह क्या नाम है खानदान के लिए? मोहम्मद दाऊद 1000 टका। कहाँ के रहने वाले? धनरिया के रहने वाले। चलो आप मेरा फैन है ना? चलिए माशाल्लाह। लेकिन ठंडा फैन की जरूरत नहीं है बेटा, बड़ी ठंडा लगता है, लेकिन फिर भी चलेगा। एक नवाब नाम देखो और काम देखो। नवाब नाम है तो काम भी नवाब की तरह है। 3100 3100 रुपया, 3100 एक नवाब साहब ने दिया है। जैसा नाम वैसा काम। नाम बढ़िया रखिए। आजकल एबलू, बबलू, डबलू, लोटा, चिलगम, बाल्टी, ये सब नाम लिखना बंद करो। नबी के नाम के साथ मिला के रखो। कयामत के दिन गुनहगार भी रहोगे तो नाम के बुनियाद पे बख्शा जाओगे। इसलिए मौलाना से नाम पूछ के रखना। मौलाना साहब क्या नाम रखेंगे? तो मौलाना साहब बताएंगे, 150 टका लगेगा, मौलाना बता देंगे, है ना। लेकिन अफसोस लगता है कि हम लोग को पैसा आप लोग नहीं दीजिएगा। नहीं लेंगे, अब वो नहीं लेंगे। अब हम लोग जनाजा पढ़ाने में पैसा लेंगे। तुम लोगों को पता चल जाएगा जब बाप का जनाजा सूख जाएगा, तब 5 गो बेटा खाले खत्म न जनाजा पढ़ने के लिए। 3 गो दामाद आया VIP बन के स्कॉर्पियो से और बैठ के बल बात ससुर का जनाजा में पढ़ने लगा।
तीजाम देखते हैं, तीजाम पूरा मदरसा बेटा लड़का लोग कुरान खानी करता है। बाप आपका है, आप 5-5 भाई है, एक बाप है, बेचारा चला गया, बाप का तीजा हो रहा है, बेटा लोग गली में घूम रहा है, मतलब लड़का लोग पढ़ रहा है। भैया तुम कब पढ़ोगे बाप के नाम पे कुरान? 3 गो दामाद आया है, बोल कहाँ है? बोल मेरा ससुर का तीजा है और गली में बैठ के पुड़िया खा रहा है। तीजा में पुड़िया की जरूरत क्या है? गुटखा खा रहा है दामाद सब। अब बाप ससुर की सारे सवाब में आए और मौलाना जब आए दुआ करने लगेंगे तो बाप का बूढ़ा जो इंतकाल करके लुंगी गमछा कुर्ता सब कुछ निकाल के, बाबा झारखंडी साहब की इमाम साहब ऐसा कीजिए, ये बाप का लुंगी कुर्ता गमछा चादर है, ठीक नहीं लगता है, किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बोले जब बाप ही नहीं रहा तो उसका कपड़ा लता क्या करे हजरत, शुद्ध नहीं लगता है। हम बोले क्यों? बोले छुआछूत की तरह अच्छा नहीं लगता, किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले खाली कुर्ते पजामा बाप का कहला रहा है, बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी लाके कह देते हो, वो चाबी दे दो कि हजरत जब बापे नहीं रहता बाप की गाड़ी क्या करेंगे, लीजिए चाबी हवा। नहीं खाना खाने बैठेगा, इधर मोबाइल इधर भात, मोबाइल ऐसे भात ऐसे। अगर भात के जगह गोबर हो तो गोबरों मर देगा, क्या मोबाइल पे नजर। ये लोग कम बर्बाद नहीं हुआ है हजरत, कसम खुदा की कम बर्बाद नहीं हुआ है। पूरे मोहल्ले का कुकुर नहीं मिलेगा, जहां जहां रात में कुकुर सुतता था वहीं तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता कि ये कुकुर कहां से आके बैठ गया है, वो भी परेशान है। तुम्हारे बेटे इस मोबाइल में, हमारी कितने बेटियां बर्बाद हो रही। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन आप आई है, अपनी जवान बेटी को रात में मोबाइल मत देना। होता है आजकल जहां माँ बाप रहते हैं वहां बेटी मोबाइल में टावर गए, किसका फोन है रे? बोल कहाँ टावर है? और वहां से निकली खेत तरफ बाड़ी तरफ बैठ के ठीक 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 ठीक, वहां पावर टावर नहीं पूरा लगता पावर ही आ गया। तो बेटियों पर नजर रखो, वरना आजकल कच्ची उम्र होती है बच्ची, क्या उम्र है 18-20 साल की बच्ची, क्या जानती है बेचारी, भोली भाली बच्ची है। अब वो यहाँ वहां देखते देखते यूट्यूब देख रही है, फेसबुक देख रही है, इंस्टाग्राम देख रही है, अजीब अजीब वीडियो फोटो देखते देखते अब लड़की माथा खराब। अब खराब हुआ, दिमाग हैंग तुम्हारा, किसी आवारा लड़का मोबाइल नंबर खोजते खोजते निकाला, उसमें सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है रे, प्यार हो गया है, प्यार, पागल दीवाना। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? माथा खराब। हमें ब्याह करेंगे तो वही करेंगे, जान दे देंगे, फांसी ले लेंगे। क्या है? बल प्यार हुआ है, ये प्यार नहीं हवस है, ये धोखा है। अरे मेरी माँ बहने अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा देता, वो गैरों से चैट न करती बल्कि बेटियां तेरी होती और जबान से सोते सोते कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, अरे खुले आँख सल्ले अला। आप लोग पैसा दीजिएगा, चंदा दो, हम लोग को पैसा चाहिए, मदरसा में खर्चा है, बच्चियों का मदरसा है, जिस मदरसे में बच्चियाँ पढ़ती हैं उनकी चाल चलन देखना, जो बच्ची पढ़ती है मदरसे, आपके कोई बच्ची लड़का पढ़ता है उसकी आदत देखना, और जो नहीं पढ़ता उनकी आदत और चाल चलन देखना। एक माँ जब मोबाइल देख के बच्चा दूध पिलाएगा, वो बच्चा कितना बर्बाद हो रहा है पता है? गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ती थी, बेटा अब्दुल कादिर पेट में था। जब गौसे आजम दुनिया में आए तो 18 पारा का हाफिज कुरान बन के आए, क्योंकि माँ कुरान पढ़ के सोई थी। तो बच्चा बेटा जो पैदा हुआ वो गौसे आजम पैदा हुआ। आज तेरी बीवी मोबाइल देख के सोती है, एलसीडी देखती है, इंस्टाग्राम चलाती है, फेसबुक देख के सोती है। बाबू बच्चा पेट में 6 महीना 5 महीना 7 महीना बच्चा पेट में है, और माँ 1.5 घंटा सीरियल देख के मोबाइल देख के सोएगी, तो वो बच्चा उम्मीद करते हो कि गुलाम गौस पैदा होगा, या दिल से बताओ गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा या फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा या डीजे बाजा पैदा होगा?
जब माँ बाप अगर सही रहे, अगर माँ पालक साग खाए, बैगन खाए, मीट मछली खाए, बच्चों को दूध पिलाए तो असर बच्चों पे होता है। तो माँ के चाल चलन का भी असर होता है, बाप की कमाई का भी असर होता है। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को सूखी रोटी खिला के टूटी चटाई में सुला देना मेरे दोस्त, लेकिन कभी खुदा के वास्ते हलाल हराम कमाई कभी बच्चों के मुंह में मत डालना। हलाल का एक लुकमा खिलाना, न लॉटरी का टिकट, न जुआ का पैसा, कभी इधर उधर का पैसा मत खिलाना। 10-20 रुपया कभी आ जाए तो उस पैसे को कभी कमा ले हलाल तो मस्जिदों में मदरसों में दे देना। 100 टका क्या लगता है आपका? ये पैसे से आप क्या कर लोगे? जन्नत खरीद सकते हो? नहीं। जन्नत की कीमत तुम 500 टका में कर सकते नहीं, लेकिन अल्लाह कब किस अदा को कबूल कर लेता है ये कहना बड़ी मुश्किल है। हो सकता है कि कोई लाख रुपया दिया नहीं कबूल हो, आपका 100 टका ही अल्लाह अगर कबूल कर ले तो आपका बेड़ा पार हो जाए। कोई पता कि कोई हज किया है वो नहीं पूछकर अल्लाह ने हज कबूल किया, तूने एक सजदा किया अल्लाह कबूल कर ले। इसलिए कभी भी छोटी नेकियों को छोटा समझ के मत छोड़ देना, छोटा गुनाह को छोटा गुनाह सोच के मत कर लेना। अल्लाह कब मेहरबान होता है, कब करम फरमाता है ये कहना मुश्किल है। इसलिए अब मैं 500 का शर्त उठा दिया, ना 400 चाहिए, ना 300 चाहिए, ना 250 चाहिए, ना 200 चाहिए, ना 150 चाहिए, ना 120 चाहिए, सिर्फ 100 टका करके। अगर यहाँ में एक आदमी ईमान से अगर 100 टका दे दोगे, कोई बड़ी चीज नहीं, इसमें 2 रजनी गंदा होगा, एगो पान एगो पुड़िया खत्म। इसमें क्या है? बाजार जाओगे चिकन चिल्ली खत्म, चाउमीन खत्म, गुपचुप खत्म। तो ये पैसा क्या कीमत है हो, इसको क्या करते हैं? हम तो कहते हैं ले लीजिए, जिसके पास है कि ये कीमत है तो ले लीजिए। कोई लेगा ले लो, जब नहीं जिसके पास नहीं है वो आके ले सकते हो, ले लो है। नहीं आओगे कैसे आओगे? लाज शर्म है कि नहीं? आओगे है ना? तो माशाल्लाह ये 100 टका दीजिए। ले बेटा, अरे बाबू सोना 10 टका ठकाने आगे के बैठता है, सब फैन है। बोल बाबा बोला आपका हम फैन है। इतना फैन हो गया कि सबका कोयले जल गया है, घूमता ही नहीं, खाली फैन बचा है। 100 टका है जरा, 100 रुपया जल्दी कीजिए जल्दी। मुझको बहुत दूर यहाँ से 4 घंटा का रास्ता जाना है, काफ़ी वो लोग परेशान है। हालांकि जाम भी रोड मिल जाता है, लेकिन देखिए मैं 5:05 के लगभग 5:25 में मैं आया था, लगभग घंटा ही भर होने लगा। तो फिर आप माशाल्लाह थोड़ा चचा दादो अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। 400 रुपया आपने दिया है, चारों खलीफा के सदक़े में, चारों पहर अल्लाह ताला, 5 पहर अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जा बेटा जा चक्कर लगाओ, जा। तो पेंट देखो, लगता बम मारा उसका, पेंट देख रहा है, कटा फटा पेंट सटा, गर्दन में सिकड़ी, हाथ में खड़ा, बाल है खड़ा। चलो बेटा जहाँ दौड़ना है दौड़ो। तबाह किया हुआ है लोग। अलबल हजरत नींद नहीं आती है। हम बोले नींद नहीं आती तो हम लोग अब फूकना बंद कर दिया, फेविकोल रखते सीधे मार दो चिस्वाला दो, है ना। हम लोग के फूक में असर खत्म हो गया है, पहले असर था, लेकिन आप लोग जो बेटी बाप से 4-4 लाख लेके हम लोग को खिला दिए हैं, उस दिन से हम लोग के फूक में असर खत्म। हराम पैसा लिए आप खिला दिए मौलाना को। आप 100 टका दीजिएगा, 1 लाख का बाजार खराब कर दीजिएगा। इसलिए ये तार खोल दो। ये तार जो है ये बहुत बवाल किनका है? चैनल वाला है। हमको बोला क्या था, इसको हम काट के फेंक देते, चतरिए इसको। चैनल वाला इतना ये क्यों तुम लोग ये सब करते हो? अगर तुम लोग मशीन नहीं लाते हो तार मत रिकॉर्डिंग करो, यहाँ बांधो वहाँ बांधो, ये क्या तरीका है जी? तुम लोग से हमको तकलीफ होने लगी, वजह कि तुम लोग गलत चीज डालने लगे। स्टेज में कोई तरह की बात हो जाएगी फौरन डाल देगा, ये नहीं उसको दबा देंगे। अब आलम ओलमा में कोई तरह की बात हो गई, बोलते उसको जल्दी उठा के डाल दे। क्या तरीका भैया? तुम लोग यूट्यूबर हो तो थोड़ा सा सही करो, वरना एक चैनल पे मालूम है क्या क्या होता है। अगर वीडियो पे कोई तरह के छेड़खानी, सोशल मीडिया आपको कानून नहीं पता है, सोशल मीडिया का करेक्ट शक्लों में जाके देखना, कभी बर्बाद हो जाओगे, जेल भी जाना पड़ेगा। क्या लगता है किसी की जात से सोशल मीडिया में उछाल दोगे नाम लेकर के, बेल नहीं होता इसका, नॉन बेलेबल केस धरा पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी के जात पे धर्म पे टिप्पणी न करना, याद रखना। किसी के देवी देवताओं पर, किसी के जात पे, किसी के धर्म पे टिप्पणी नहीं करना, वरना बुरी तरह फंस जाओगे, जमानत नहीं देगा। जैसे मोहन झारखंडी हो, चाहे किसी है ना शायर नकीब साहब हो, शायर के बीच में जो किसी के अगर आपने टिप्पणी कर दिया और वो आदमी अगर कोर्ट पहुंच गया तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म अलग है, उसका धारा अलग है, बेल नहीं होगा। इसलिए सोशल मीडिया में जब भी डाला करो ठीक से डाला करो, वरना कितने
सोशल मीडिया की वजह से लोग कितना जेल में अभी भी। आप परसों लड़का देखे कि नहीं, मुसलमान लड़का, परसों खाली एक पोस्ट किया था, वो लड़का जेल में चला, अभी पकड़ लिया उसको। इसलिए सोशल मीडिया चलाओ तो आप थंबनेल बना तो सोच समझ के लिखना, व्यूज के चक्कर में उल्टा सीधा मत लिख देना, वरना बस जब हम आ जाएंगे अपने पढ़ने तो नहीं छोड़ेंगे कौन क्या है। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि खासकर झारखंडी बाबा आज इतना फेमस है, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। लेकिन आज भी मैं वही हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा भाव है, मेरा घमंड है, आपका फोन नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। सोचिए एक शायर मुकर्री को थोड़ा सा मार्केट में क्या आ जाता है, मोबाइल बंद, क्या हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो बयान मैंने अभी अपलोड किया है शब-ए बारात के मुताल्लिक़, इसमें कुछ चंद बातें मजाक के तौर पर भी हज़रत झारखंडी बाबा, जिनको फेमस हैं ये इस नाम से, लोग इनको झारखंडी बाबा के नाम से ज़्यादा जानते हैं, तो इनका जो मैंने बयान अभी अपलोड किया है, तो उम्मीद है कि आपको इस बयान को सुन कर के हंसी भी आई होगी, दिल भी खुश हुआ होगा। और इस बयान में आपको उन लोगों के लिए कुछ दलीलें मिल गई होंगी जो लोग शब बारात पर हलवा बनाने के मुताल्लिक़ दलीलें मांगते हैं कि आप जो शब बारात पर हलवा बनाते हो इसकी दलील कहाँ है। तो इसके ही मुताल्लिक़ बहुत ही प्यारा बयान हमारे झारखंडी बाबा साहब ने किया है, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये दलील मिल गई होगी कि हलवा बनाने की दलील क्या है। और जैसे आपसे कभी कोई पूछे कि आप हलवा बनाते हो उसकी दलील क्या है, तो आप ये बयान अपने जहन में रखिएगा और जैसे ही कोई दलील मांगे आप एकदम से उसको दलील पेश कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे मुसलमानों को जो शब बारात पर हलवा बनाते हैं उनको भी दलीलें मिल जाएं, ताकि उनसे कोई पूछे तो उनको वो मुंह तोड़ जवाब दे सकें, दलीलें पेश कर सकें। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बयान अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दरख्वास्त और प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करके जाना, ताकि दूसरे मुसलमान भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। होटल में आराम कर रहे थे, खत्म। हम लोग भी आराम करते लेकिन मोबाइल का जवाब देते। ये लोग कितने अच्छा पढ़ता है हमारे सीमांचल उत्तर, ये कम अच्छा पढ़ा हमारे नेपाली भाई, हालांकि नेपाली लिख दिया, नेपाल कभी गया है कि नहीं पता नहीं चलता है। अच्छा पढ़ते कि नहीं, लेकिन इनको नजराना नहीं, हाँ लेकिन इनको नजराना नहीं दीजिएगा। अगर कह देगा 15,000 खाली कह देगा लेंगे 15, अगर कोई बाहर वाला कह देगा 70,000 लेंगे तो उनको तुम दे दोगे। क्या है वो दूर का है, वो कैसा पड़ेगा, क्या पढ़ता है हम लोग जानते हैं हजरत, खाली मैक में खड़ा होगा। 70,000 लेके पहले आया, दिमाग में बसा है कि बड़ा शायर है, 70,000 वाला है, मैक में खड़ा हुआ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गजब हूँ क्या रे। उसका तरन्नुम देखा कैसे मथवा हिलाया, वो 70,000 में से लगा था। अपने मोहल्ला मौलाना मैक में बहुत अच्छा पड़ेगा, लगता उठा फेंक देगा। जबकि सुबह मुर्गी लेकर के वहां नहीं जाओगे, उसी मौलाना पास आओगे। अगर वो भी मुर्गी उठा के फेंक दिया तब, और वो भी कीजिए जब भी मौला कम जलसा हो, अपने इलाके के इमाम को जिस मोहल्ले में जलसा हो उनको मैक में बिठा दीजिए, बीच में 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए। वो तरन्नुम से पढ़े ना पढ़े उनको मत देखिए, वो 2-3 शेर पढ़े, 2-4 बात बोले, वो बहाना बना के उसी जलसे में उस इमाम को 10-20 टका, 10-20, 5 रुपया, 10 रुपया जो भी हो नवाज दीजिएगा, ताकि पता है पूरे मोहल्ले में जलसा अगर कुछ हो जाए तो इमाम के सर पर, जलसा में कुछ हो जाए तो इमाम पर, तो कम से कम मोहल्ले में जलसा हो तो इमाम की कुछ मदद हो जाती है। खुदा के वास्ते जब भी गांव में मिलाद शरीफ करो तो इमाम को इस नियत से देना कि हमारे गांव के इमाम हैं, 10-20 टका दे देना, 150 दे देना। एक इमाम अकेले मस्जिद में सोते हैं, कभी सोचा आप अपने बाल बच्चों के पास सोते हो, इमाम कोहरा पड़ रहा है, बारिश हो रही है, पानी पड़ रहा है, हवा चल रही है, मस्जिद में चुपचाप पड़ा रहता है, अगर कोई जिन्नात उठा के ले गया क्या होगा, कभी सोचा आपने? इसलिए इमाम से मोहब्बत करो। और शब बारात में एक फातिहा में कम से कम 100 टका, वरना एक जगह फातिहा पढ़ने गया, देखा कि सूजी हलवा रखल है, अगरबत्ती जला के खड़ा, वो 5 का सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गरम, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह।
घर बोला बोला क्या हुआ हजरत बहुत जल्दी पढ़ दिए? कहा 5 रुपये में क्या मिलाद पढ़ देंगे, जलसा कर देंगे तुमको। कहने का मतलब है अपने इलाके के औलमा है, आज शादी भी हम कम खर्चा करता है। पटाखा फोड़ने वालों सुनो, अगर आप इतने बड़े आए वो वादा करो, आपके गांव में अगर कोई पटाखा लेके शादी में फोड़े डीजे लेके जाए, उस शादी में जाओगे क्या? हाथ उठा के कहो, जाओगे क्या? जाओगे? देख रहा जाओगे? 4 आदमी नहीं जाएगा, बाद बाकी सब जाएगा। ये लोग सब जाने के लिए तैयार है। सोचा अमल नहीं कर पाओगे। क्या लगता है? हम झारखंड से आए हैं, एक बेटा है, कितना? एक लड़का। शादी देंगे, कभी भी देंगे, पढ़ रहा है अभी, देंगे। उसकी शादी में हम 1 रुपया तक नहीं मांगेंगे बेटी बाप से, 1 फुट्टी कोड़ी 1 चोर नहीं मिलेंगे। है कोई मर्द इस जलसे में खड़ा होकर कदम मौलाना बाबा हम भी बेटा शादी में 1 रुपया नहीं लेंगे, जो बेटी बाप खुशी से दे देगा उसी को तोहफा समझ के ले लेंगे। बेटी बाप अगर शौक से खुशी से तुमको जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा खेत में बनवा लो। नहीं तो है कोई मर्द खड़ा होकर कह दे, है कोई मर्द? देखा कहाँ है? एक आदमी खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। जलसा कामयाब है, यही जलसे का क्या नाम हो गया? तो